नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने एक दिवसीय दौरे पर आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंची। वायुसेना के विशेष विमान से रायपुर के माना एयरपोर्ट पर उतरते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने राष्ट्रपति का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान महापौर मीनल चौबे, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सरोज पांडे और मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति के सम्मान में छत्तीसगढ़ी नाचा और लोक कलाकारों द्वारा पारंपरिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसमें राउत नाचा का भी आयोजन किया गया। लोक कलाकारों ने पारंपरिक अंदाज में नृत्य और गायन के माध्यम से राष्ट्रपति का स्वागत किया, जिससे एयरपोर्ट पर एक सांस्कृतिक माहौल बन गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह का आयोजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित सभी विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुके वाक्य छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया से की, जिससे पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ से मुझे लगाव है। मैं 5-6 बार यहाँ आ चुकी हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि रायपुर को हम ओडिशा का एक हिस्सा भी समझते हैं। आपके सुदीर्घ संसदीय अनुभव, राजनीतिक ज्ञान, आपके जीवन के प्रेरणादायी प्रसंगों से लाभान्वित होने का जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है, मैं समझता हूं हमारी विधानसभा आप सबके लिए यह ऐतिहासिक और स्वर्णिम अवसर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह तीसरा अवसर है जब सभा के माननीय सदस्यों को संबोधित करने हेतु भारत के माननीय राष्ट्रपति जी का विधानसभा में आगमन हुआ है। इसके पहले भारत रत्न राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वितीय विधानसभा के कार्यकाल में सभा को संबोधित किया। पश्चात तृतीय विधानसभा के कार्यकाल में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल को आगमन हुआ और तीसरी बार भारत के राष्ट्रपति जी का छत्तीसगढ़ में आपका आगमन हुआ है। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत उपलब्धि है कि मैं राष्ट्रपति जी के विधानसभा के आगमन के इन तीनों अवसर पर साक्षी होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी के नेतृत्व में विकास की नई प्रतिमानों को स्पर्श करने की दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण, आपकी सहजता, आपकी विनम्रता, आपका सादगी भरा व्यवहार भारत में नहीं विश्व में जाना जाता है और आपकी वाणी से, व्यवहार से जो हम सब लोग सीखते हैं उससे हम ही अभिभूत नहीं बल्कि देश के अनेक हिस्सों में, विदेश के अनेक हिस्सों में आप चर्चा का विषय बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आगमन छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए ऐतिहासिक अवसर है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये तीसरा अवसर है जब हम छत्तीसगढ़ के विधायकगण को ये सौभाग्य मिला है। मैं हम सब की ओर से अनुग्रहित प्रस्तुत करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आपका जो ओडिशा है गृह राज्य और हमारा छत्तीसगढ़, उसमें वर्षों से नहीं सदियों से एक आपसी रिश्ता है। वो रिश्ता रोज महानदी के धार के रूप में आपके यहाँ जाता है। हमारे लोग आपको महसूस करते हैं वहाँ, यहाँ से हमारे सुख दुख के समाचार आपको मिलते रहते हैं। आपके यहाँ महोदया, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा, हम छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़ की विधानसभा का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। सन 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था। संयोग से यह वर्ष उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी है। इसे हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। हमारी विधानसभा की
25 वर्षों की यात्रा लोकतंत्र की सुदृढ़ परंपराओं का प्रमाण है। लोकतंत्र की जड़ें भारत में वैदिक काल से ही मजबूत रही हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रदेश की जनता की सेवा का अवसर मिला है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी विधानसभा के सदस्यगण सत्र के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। सदन में बहुत सार्थक चर्चा होती है और एक अच्छे वातावरण में सदन का काम बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। संसदीय परंपरा इस अटल प्रतिज्ञा के पूरा करने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत के 26वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष के मेरी सरकार ने अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे, जिससे हम अटल जी का सपनों के अनुसार समृद्ध और डेवलप छत्तीसगढ़ का निर्माण कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ असेंबली ने अपनी 25 वर्षों की यात्रा पूरी कर रही है। आज इन 25 वर्षों के उत्सव के गाढ़ा गाढ़ा बधाई बधाई। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकतंत्र के इस उत्सव में आप सबके साथ शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के असाधारण मार्गदर्शन में संपन्न हुई थी। इस अवसर पर हम सब उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनके सम्मान में सादर नमन करते हैं। आप सबके बीच आकर मुझे ओडिशा विधानसभा में विधायक के रूप में अपने समय की यादें ताजा हो रही है। मैं अपने अनुभव से ये कह सकती हूँ कि विधायक की जिम्मेदारी निभाना जन सेवा की भावना से प्रेरित व्यक्ति के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। विधानसभा राज्यों के निवासियों की आकांक्षाओं को व्यक्त करते हुए और उन्हें कार्यरत करते हुए देखने को बहुत उत्साहित जनता होते हैं। विधानसभा राज्यों की संस्कृति में प्रस्तावित होते हुए और उसी दिशा में प्रदान करती है। इस विधानसभा के इतिहास के बारे में जानकर ये मान्यता और भी मजबूत हो जाती है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इस विधानसभा ने लोकतांत्रिक परंपराओं के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सदन की कार्रवाई के दौरान वेल में आ जाने वाला सदस्यों के स्वयं विलंबन का असाधारण नियम बनाए हैं तथा उसका पालन किए भी है। मुझे ये जानकर भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 25 वर्षों के दौरान कभी भी मार्शल का उपयोग नहीं करना पड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने केवल शेष भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सभी लोकतांत्रिक प्राणियों के सामने श्रेष्ठ संसदीय आचरण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व तथा वर्तमान विधायकों की जितनी भी तारीफ किया जाए, प्रशंसा किया जाए, कम है। माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ राज्य के मातृशक्ति का रूप कहा जा सकता है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा दुर्ग जिला दवा विक्रेता संघ द्वारा रविवार को भिलाई में आयोजित कार्यशाला में सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने एनडीपीएस एक्ट, ड्रग एक्ट एवं साइबर क्राइम जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये कार्यशाला दवा व्यापार से जुड़े सभी साथियों के लिए न केवल जानकारी वर्धक रही बल्कि कानूनी जागरूकता बढ़ाने का एक उत्कृष्ट माध्यम बनी। दवा विक्रेताओं की जिम्मेदारियां, ड्रग कानूनों और डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा जैसे विषयों की जानकारी हम सभी के लिए आवश्यक है। और पहली बार छत्तीसगढ़ में यह हो रहा है कि कोई व्यक्ति अगर ड्रग के केस में पकड़ा जाता है तो ड्राइवर भर को पकड़कर नहीं छोड़ दे रहे हैं, केस नहीं बना दे रहे, फलाना से जब्त हुआ और केस खत्म हो गया, ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो ड्राइवर उसको कहां से लेकर आए और कहां देने वाला,
तो जहां देने वाला था उसका कॉल डिटेल निकाल करके ये भी जांच करना किसने किससे बात की, जहां देने वाला है उसको भी पकड़ना, जहां से लाया उसको भी पकड़ना, फिर वो जिसको देगा वो और कहां पे डिलीवरी करने वाला था। लेकिन इस पूरे चैन में एक बात है कि जो उपयोग करता है उसको हमने ये माना कि ये निर्दोष है, जो उपयोग करता है उसको गुनहगार नहीं मान रहे हैं, जो ट्रेड करने वाला है उसका, जो उसका व्यापार करने वाला है वो गुनहगार है। और व्यापार में मतलब आप केमिस्ट वाली बात नहीं है, जो ड्रग्स को ऐसा स्मगल करके लाते हैं, चोरी छुपे चरस, गांजा आदि आदि, अफीम, कोकीन सब बेचते हैं, उनकी बात है। तो ये जो उनका व्यापार कर रहे हैं उनकी बात है। तो ये पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ में, एंड टू एंड एक्शन कर रहे हैं, शुरू से लेकर के आखिरी तक कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, पूरी चैन पर कार्यवाही करने की बात हो, और हो रही है ये कार्यवाही। इससे पहले तक छत्तीसगढ़ में फिट एनडीपीएस केसेस कहते हैं कि एनडीपीएस के प्रकरण जिसके खिलाफ होते हैं उसको पहले से ही प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करके और उसको जेल भेज देना। ऐसे फिट एनडीपीएस के केसेस पहली बार छत्तीसगढ़ में अभी हुए हैं, इससे पहले नहीं होते थे। तो अभी सारे जिलों में लगभग ये हो रहे हैं। और 181 केस बनाए हैं फिट एनडीपीएस, मतलब आज के डेट में उससे पकड़ा नहीं गया उस व्यक्ति से, लेकिन इसका पुराना रिकॉर्ड है तो फिर ये गड़बड़ करेगा करके उसको अंदर करेगा। और ऐसे 181 केस बने हैं, उसमें से 50 केस में कार्यवाही भी हो गई, अंदर भी हो गई। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग महापौर अलका बागमार और एमआईसी टीम ने शिवनाथ नदी पहुंचकर जलकुंभी के पानी सप्लाई बाधित न होने के लिए पॉन्ड क्लीनर मशीन में बैठकर निरीक्षण किया। शिवनाथ नदी इंटकवेल के पंप हाउस में पुलगांव नाले से बहकर आने वाली जलकुंभी व झिल्ली पन्नी फंसने के कारण हमेशा पेयजल आपूर्ति बाधित रहती है। इसे रोकने दुर्ग नगर निगम द्वारा लगभग 1 करोड़ 48 लाख की लागत से पॉन्ड क्लीनर मशीन खरीदी गई है, जिसका निगम के जलगृह विभाग द्वारा विश्व जल दिवस के मौके पर सदुपयोग करते हुए बृहद नाला सफाई अभियान कार्य आरंभ कर दिया है। इस दौरान इसकी शुरुआत महापौर अलका बागमार अपने एमआईसी सदस्यों के साथ शिवनाथ नदी पहुंच पूजा अर्चना के बाद पॉन्ड क्लीनर मशीन में सवार होकर नदी में जमे जलकुंभियों का निरीक्षण करते हुए किया और अधिकारियों को साफ सफाई अभियान नियमित चलाकर पुलगांव नाला में भरे पूरे कचरे व जलकुंभी को क्लीन करने के निर्देश दिए। इस मौके पर महापौर अलका बागमार ने कहा कि ये शहर की जनता के लिए बड़ी उपलब्धि है। पुलगांव नाले की कई वर्षों से सफाई नहीं हुई है। इसमें जमे जलकुंभी व कचरे के कारण आए दिन इंटकवेल के पंप और मशीनों में कचरा फंस जाने से फिल्टर प्लांट तक पानी नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण शहर में हमेशा गंभीर जल संकट की स्थिति निर्मित रहती है और बरसात के दिनों में स्थिति तो और भी खराब हो जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश में केवल दुर्ग में ही ये मशीन खरीदने राशि मिली थी, जिसका सही सदुपयोग किया जा रहा है। देखिए आगे और क्या कहा महापौर अलका बागमार ने। आज सभी को जल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पॉन्ड क्लीनर नदी में उतारे हैं क्योंकि नदी हमारी जीवन दायिनी है और यहाँ जलकुंभी पूरा भरा पड़ा है। तो जलकुंभी के कारण पानी जब टंकी में फंसता है तो लोगों को पानी नहीं पहुंच पाता है। तो इस वजह से आज पॉन्ड क्लीनर से हम जलकुंभी को सफाई करेंगे ताकि पाइप में पानी ना फंसे, पाइप में जलकुंभी ना फंसे और लोगों तक पर्याप्त पानी पहुंचे। पुलगांव नाले से जो शिवनाथ पंप हाउस में जो कचरा फंस जाता है, जलकुंभी फंस जाती है, उससे निजात पाने के लिए एक बहुत बड़ी मशीन नदी में उतारी गई है, जो महापौर श्रीमती अलका बागमार के द्वारा पूजा अर्चना करके प्रारंभ की गई है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी उपलब्धि इसके लिए माननीय गजेंद्र माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके सहयोग से इतनी बड़ी मशीन हमारे जल विभाग में आई हुई है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पखवाड़े के अवसर पर आंध्रमाला महिला समाज द्वारा भिलाई में रविवार को सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज की महिलाओं एवं उनके पतियों का भी आंध्रमाला महिला समाज द्वारा सम्मान किया गया। गौरतलब है कि हर साल की तर्ज पर इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आंध्रमाला महिला समाज के द्वारा नारी शक्ति का सम्मान किया गया। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीप चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों दीप चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुंदर बनाने के लिए, मगर एक अकेली औरत ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। समाज द्वारा एक पहल करते हुए महिला सम्मान में महिलाओं के पतियों का भी सम्मान यहां पर किया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगैया प्रमुख रूप से शामिल रहे। మరియు వారి శ్రీమతి గారు ఇక్కడికి వేదికపైకి విచ్చేసినారు, ఝాన్సీ గారు వేదికపైకి విచ్చేసినారు। गोपालक्ष्मी जी का हाँ इधर देखिएगा प्लीज।
आदरणीय कोंडाराव जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत खुशी का समय है। फिर समय आया सम्मानित करने का, तो महिलाओं के साथ साथ यहाँ पर पति भी सम्मानित किए गए, क्योंकि आज महिलाएं जिस मुकाम पर है उनके पति के ही मार्गदर्शन से है, इसलिए पतियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను। గట్టిగా చప్పట్లు। ఈవిడ గురించి చెప్పాలంటే నీలం ప్రియ గారు ఆవుల సేవ చేస్తూ ఉంటారు, సహకరించడం జరిగింది। गरीब बच्चों की मदद करना, सोशल वर्क करना इनका बहुत शौक है। గట్టిగా చప్పట్లు। बुलाओ ना, दोनों को बुलाओ, दोनों को। పాపం తను నడుచుకుంటూ వస్తారు, మళ్ళీ వెళ్ళే ముందు ఎవరో ఒకరు తను వదిలి ఉన్నారు అంటే ఎక్కడో చోట వాళ్ళు ఒక మంచి మనసు ఉంటేనే వాళ్ళు ఇంతటి వరకు ఇక్కడ। इस पूरे आयोजन को लेकर समाज के द्वारा इस तरह की जानकारी जहां दी गई, वहीं इसका उद्देश्य भी बताया गया। आज हमारे आंध्रमाला महिला समाज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, जिसमें हम सभी महिलाओं का जो उनके साथ उनके पतियों का भी सम्मान किया गया है, ताकि हमारे पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है, जो आज हम यहाँ पर खड़े होके अपने महिला समाज के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित हुई हस्बैंड वाइफ को सम्मान किया गया है। पहली बार हमारे समाज में हस्बैंड वाइफ को सम्मान किया गया है। हम लोग को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि आज महिला लोग को यहाँ तक पहुँचने का वजह भी उनकी हस्बैंड लोग का वजह से ही भी हम लोग यहाँ तक आने का हुआ है। तो इसका पूरा मतलब क्रेडिट मतलब उनका हस्बैंड को भी जाता है। धन्यवाद। आज के दिन में जो आंध्र महिला माला समाज की तरफ से उसके तत्वावधान में जो महिला सम्मान का आयोजन किया गया है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है और बहुत शानदार तरीके से हुआ है, और इसके लिए सभी लोग बहुत अपना सहयोग दिए हैं, और इसके लिए सबका धन्यवाद करते हैं। और साथ में सभी लोगों का उनके हस्बैंड लोग भी आए हैं तो बहुत सहयोग किए हैं, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। मैं आज के कार्यक्रम के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज इस बात को साबित किया गया है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक सफल नारी का हाथ होता है। बस यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। बहरहाल इस आयोजन में बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति दर्ज की गई। एसीएन न्यूज के लिए कर्णेश रेड्डी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008.
सो इन दिस ईयर ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीजापुर के अंड्री इलाके में गुरुवार को हुई मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए थे। सुरक्षा बलों के लगातार सफल ऑपरेशन के बाद नक्सलियों में भय व्याप्त हो गया है। इसी कड़ी में रविवार को 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले 22 नक्सलियों में से 6 नक्सली पर 11 लाख रुपए का इनाम था। इन नक्सलियों में एवाबी डिवीजन सदस्य, तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य एवं प्लाटून मेंबर शामिल हैं। उन्होंने सीआरपीएफ के डीआईजी देवेंद्र सिंह नेगी और एएसपी डॉक्टर युलेंद्र मार्क के सामने सरेंडर किया। शासन की जो राहत पुनर्वास नीति और आत्मसमर्पण की नीति के अंतर्गत लगातार जिला बीजापुर में नक्सलियों और उनके समर्थकों द्वारा उनके नक्सल संगठन के धारा से
विमुख होकर के, उनके मोहभंग होकर के लगातार इसमें आत्मसमर्पण किया जा रहा है और इसमें लगातार पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। इसमें AOB के सदस्य, इसके अलावा प्लाटून मेंबर्स और तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर्स इत्यादि कुल 11 लाख के इनामी नक्सली हैं और इनके द्वारा इनके जो नक्सल संगठन से मोहभंग पश्चात मुख्य धारा से जुड़ना और शासन के कल्याणकारी जो कार्य हैं, जहाँ इनके स्थानों तक पहुंचना, इसके अलावा लगातार नवीन कैंपों की स्थापना और लगातार हमारे जो पुलिस बल और CRPF के बल हैं, इनके द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किया जाना, इन सब के प्रयासों और इन सब के एफर्ट के द्वारा लगातार इसमें प्रयास किया गया है और आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। माओवादी विचारधारा को छोड़ करके जो मेन विचारधारा में शामिल हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। बीजापुर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पूरे बीजापुर में नए कैंप स्थापित कर रही है और साथ ही साथ हम लोग विकास का कार्य, रोड, सड़क और चिकित्सा की सुविधा दे रहे हैं, जिसके कारण जो पब्लिक है उनकी सोच में बदलाव आया है। अब वो पब्लिक प्रशासन के साथ में है। तो जिसका हम प्रभाव देख रहे हैं, कैंप बनने से पूरे क्षेत्र में, पूरे जनमानस पर एक अच्छा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे जो माओवादी विचारधारा को छोड़ करके लोग अब मेन स्ट्रीम में आने को आ रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्रयास है कि जो ये कार्मिक, जो ये माओवादी संगठन को छोड़ करके, उनकी विचारधारा को छोड़ करके जो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और आपके माध्यम से फिर मैं सभी को, माओवादी जो विचारधारा में सम्मिलित हैं, उनसे मैं ये आग्रह करूंगा कि वे उस विचारधारा को छोड़ करके और जो छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है वो बहुत बढ़िया है, उसके तहत आत्मसमर्पण करें और उसका लाभ उठाएं, ताकि देश के विकास में हम लोग एक साथ आगे बढ़ सकें। तो ये जिन्होंने भी ये आत्मसमर्पण किया है, स्वेच्छा से किया है और ये बहुत सराहनीय प्रयास है और एक अच्छा कार्य है। सरगुजा जिले में कट्टे और पिस्टल की नोक पर लूट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग सहित कई गंभीर अपराधों में पहले भी जेल जा चुके हैं। आरोपियों के पास से 1 कट्टा, 1 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस सहित लगभग 15 लाख रुपए का सामान पुलिस ने जब्त किया है। अंबिकापुर के लुचकी घाट के एक महिला की स्कूटी लूट ली थी। इसके साथ ही आरोपियों ने सीतापुर थाना क्षेत्र में 3 लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए सीतापुर, बतौली और अंबिकापुर पुलिस सहित साइबर सेल की टीम लगातार प्रयास कर रही थी। साइबर सेल की मदद से इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सरगुजा पुलिस को सफलता मिली है। रिसाली नगर निगम के कांग्रेस पार्षद और MIC सदस्यों ने दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान विधायक ललित चंद्राकर ने मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर के निज निवास पर रिसाली नगर निगम कांग्रेस के 3 पार्षदों और 2 MIC सदस्यों ने भाजपा की रीति नीति और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर के नेतृत्व से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी दुर्ग के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक व दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान सही भाजपा प्रवेश करने वाले पार्षदों और MIC सदस्य का भाजपा का गमछा और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। भाजपा प्रवेश करने वालों ने बताया कि कांग्रेस से भाजपा में आने के पीछे सभी ने भाजपा की रीति नीति और विकास को बताया। उनका मानना है कि रिसाली की महापौर शशि सिन्हा पद में रहते हुए भी कोई कार्य नहीं कर पा रही है। जनता ने उन्हें काम के लिए चुना है, लोग उनसे जवाब मांगते हैं। ऐसे में भाजपा के विधायक के कार्यों से प्रेरित होकर भाजपा प्रवेश किया है। उनका मानना है कि रिसाली की महापौर शशि सिन्हा पद में रहते हुए कोई भी कार्य नहीं कर पा रही है। जनता ने उन्हें काम के लिए चुना है, लोग उनसे जवाब मांगते हैं। ऐसे में भाजपा के विधायक के कार्यों से प्रेरित होकर भाजपा प्रवेश किया है। उनका मानना है कि आने वाले समय में ट्रिपल इंजन की सरकार रिसाली में भी बनेगी। जिंदाबाद
वही दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने इस मौके पर कहा कि भाजपा की रीति नीति से लोग प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यों एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में सभी वर्ग के कल्याण और विकास के लिए कार्य हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग लगातार भाजपा का रुख कर रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।